आए मेरे भारत के 85 मूल निवासी बहुजन समाज के सम्मानित साथियों, एक गीत आपके बीच में जा रही है, थोड़ा ध्यान रहे। गीत तो हम आम जनमानस के लिए गाते हैं, सुनाते हैं, लोग सुनते हैं, परिवर्तन की तरफ अग्रसारित हैं। लेकिन खास तौर से मिशन गाने वाले हमारे जितने सम्मानित कलाकार हैं उनको भी बता रहा हूं कि आप भी सुनो और पहले जानो कि मिशन की मुख्य धारा क्या है। बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन गाना, बाबा साहब अंबेडकर की बात कर देना, ये मिशन नहीं है। मिशन की शिद्दत को पहचानो कि मिशन मोमेंट क्या था। जो मोमेंट छूट गया बाबा साहब अंबेडकर का, आज तक एक कदम आगे नहीं बढ़ पाया। इस चीज को जानो। ये गीत दे रहा हूं खास तौर से, मैं किसी की विचारधारा पर कोई कमेंट करता नहीं, क्योंकि ये मिशन बहुत कठिन है, मिशन बहुत सरल नहीं है। अब मिशन गा के होली भी गा देना, इसका मतलब ये दर्शाता है मिशन में हमें होली गाने की तो बात अलग, होली सुनना भी पाप है। मिशन का ये मतलब है। मिशन की रियलिटी को जानिए पहले। बहरहाल मैं सबका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, जो हमारे विरोधी हैं उनको भी, क्योंकि मैं जानता हूं कि नादानी में, बुद्धिहीनता में विरोध करते हैं, उनको जानकारी नहीं है। जानकारी होगी तो जो विरोध कर रहे हैं वही कल सम्मान करेंगे। तो खास तौर से इस गीत को सुनिए, सीखिए और मिशन को जानिए। आज एक विषय बड़ी तेजी बनाई हुई है। हिंदू राष्ट्र की। आज सारे संत गोलिया गए, अब उनका पेट ना भरत है, अब उनके हिंदू राष्ट्र चाहिए। लेकिन सभी संतों को कह रहा हूं, सभी धर्म गुरुओं को कह रहा हूं मैं, होश में आ जाओ। ये भारत है, इसे हिंदुस्तान नहीं बनने दिया जाएगा, क्योंकि भारत बाबा साहब अंबेडकर की शिद्दत और संविधान से चल रहा है। और तुम जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हो कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, खोल रहा हूं, खोल सुनो। अरे हिंदू राष्ट्र मांगती बातें, हिंदू राष्ट्र मांगती बातें, बहुजन के देश में निकले पाखंडी, पूछा भागवा के भेष में निकले। मैं उन भगवाधारियों से जानना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं कि भारत से क्या दिक्कत है कि हिंदू राष्ट्र मांग रहे हो। हिंदू राष्ट्र की विचारधारा को पहले स्पष्ट करो कि हिंदू राष्ट्र में भारत की तस्वीर को क्या दिखाना चाहते हो। और हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना, इसे हम जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र का मूल मतलब क्या है, लेकिन हम अब आपसे सुनना चाहते हैं भारत में क्या दिक्कत है, धर्मनिरपेक्ष में क्या दिक्कत है कि जो आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो आप घी पियोगे, बर्फी पोछोगे,
आप भारत में नहीं पहुंच पा रहे हो तो विदेश चले जाओ। जो कह रहा हूं माथा खोल के सुनो और भारत के लोगों को इतना मूर्ख मत समझो। अब ये भारत बाबा साहब अम्बेडकर का भारत है, संविधान से चल रहा है और संविधान ने इस देश के 85 मूल निवासी बहुजनों को इतना मजबूत किया है कि अगर ज्यादा छेड़ोगे तो ये बहुजन भी नहीं देगा। इस धरती पर कायदे से लाइन कहती है, निकले पाखंडी ये जितना भगवा पहन करके देश को भ्रमित करने वाले हैं, नाम नहीं लूंगा किसी का, जवाब पूछना होगा तो पूछ लेना, बता दूंगा। पर्ची वाला बाबा पीएम मोदी जी के भाई, पर्ची वाला बाबा पीएम मोदी जी के। एक नया नया बाबा निकले और नया बाबा जो है पर्ची लिख देते हैं, सबकी भविष्यवाणी करते हैं और सबकी भविष्यवाणी करके बताते हैं कि आप कहाँ परेशान हो, कौन सा भूत है, कौन सी चुड़ैन है, किस देवता का प्रकोप है, वो लिख देना, बतावे के नाम पर। यही जन दिल्ली लाल किला में बाबा बगल में रहला बम ब्लास्ट भल, कितनी लोग मर गए वहाँ, बाबा पर्ची न निकाल पाए न लोगों को बता पाए। अब चूंकि बाबा का भाव बढ़ गया लगी, मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी कह दिए कि ये तो हमारा छोटा भाई है। धन्यवाद करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपको। माननीय प्रधानमंत्री जी के छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री भाई, बड़े भाई अंधे भाई, अच्छा भाई भी आपने बनाया। जो बड़े भाई है दोनों आँख के अंधे हैं, राम भद्राचार्य जी सबके बड़े ज्ञाता है, सबसे बड़े ज्ञानी है। इन्होंने ये कहा कि हर जन्म में अंधा पैदा करें लेकिन ब्राह्मण कुल में पैदा करें, और हम तो कह रहे हैं कि हमको आँख सही देना, परमात्मा गोड़ सही देना, हर जन्म में पैदा करना, लेकिन डोम के घर पैदा करना, लेकिन ब्राह्मण के घर पैदा मत करना, क्योंकि हम इतनी नीची सोच मानव समाज के लिए रखने वाले नहीं हैं। तो लाइन कहती है, पर्ची वाला बाबा पीएम मोदी जी के भाई, दिया संविधान ऊपर आँखिए गड़ाई, भीड़िया चुकावत बाटे, भीड़िया चुकावत रहे सब परदेश में, निकले पाखंडी पूछ भागवा के भेष में, निकले पाखंडी। हर प्रदेशों में जा जा करके ये लाडला ये कह रहा है कि हमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। अरे हिंदू राष्ट्र बनाओ, पहले अपने बड़के बाबू से कह के जातियां खत्म करो, पहले यहाँ से भारत से जातियां समाप्त करो, फिर हिंदू राष्ट्र बना दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पहले जातियां तो खत्म करो, इसी में था चल जाएगा तुम लोगों का।
जब हम सभी लोग हिंदू हैं तो एक हिंदू मंदिर में झाड़ू मार रहा है, दूसरा हिंदू मंदिर से मलाई खींच रहा है। ये कौन सा हिंदुत्व है भाई? बताना पड़ेगा, ऐसे हम भागने नहीं देंगे। फिर लाइन कहती है, एक बाबा और है काली सेना बनाया हुआ है। करा कि अम्बेडकर पढ़े ही कितना थे। हम उस बाबा को बताना चाहते हैं कि तुम्हारी 7 पीढ़ी गुजर जाएगी, अम्बेडकर के जूते के बराबर भी तुम अपनी हैसियत खड़ा नहीं कर पाओगे। कौन बाबा है? आनंद स्वरूप ढोली वीडियो बनाई, भीम जी का डिग्री फर्जी रहा है बताई। अरे पीएन की चर्चा करे, बीएन की चर्चा करे, संघ के आदेश में निकले पाखंडी, पूछी भगवा के भेष में निकले पाखंडी। जय हो। ये चिकना कह रहा है, आनंद स्वरूप नाम है, काली सेना का, कहता कि हम अध्यक्ष हैं। 8 मार्च को ये भारत का भविष्य तय करने जा रहा है। क्या? समझ जाओ, नजदीकी है अभी, क्योंकि अब समाज इतना मूर्ख नहीं कि हमारे समाज के कंधे पर बंदूक रख करके तुम गोली चला पाओगे। ये कह रहा है कि अम्बेडकर पढ़े ही कितना थे, अम्बेडकर की सारी डिग्रियां फेल है। इस गधे को मालूम नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर को अमेरिका के बराक ओबामा ने सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि दिया। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के गेट पर लिखाया सिंबल ऑफ नॉलेज बी आर अम्बेडकर भारत। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में बाबा साहब अम्बेडकर की उन्होंने मूर्ति लगवाया। तो आनंद स्वरूप, अगर हमारी बात जा रही हो तो जाके बराक ओबामा से और अमेरिका से और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पहले पता करो, क्योंकि हराम की खाते हो, भगवान के नाम पर काम करना नहीं चाहते हो और यही कमाई आज भी करना चाहते हो। अब ऐसा नहीं चलेगा। चलेगा, हम तो मेहनत कश लोग हैं, हम कमाएंगे खिलाएंगे, लेकिन हमारे पक्ष में रहोगे, हमारे सम्मान स्वाभिमान की बात करोगे तब। नहीं तो का होई, अब हम ना कहल चाहते हैं। हाँ, तो वही जनवाए के जितना ज्ञान ठेल रहे हो, तुमसे अच्छा ज्ञान हम लोगों के पास हो चुका है। चला बाबू, 2035 तक टाइम बतावेला। हिंदू राष्ट्र भारत होई छतिया फूलावला। पता नहीं ये महीना हुए, पता नहीं ये महीना हुए, कवने कलेश में निकले पाखंडी, पूछ भागवा के भेष में निकले पाखंडी।
ई जानत हुआ कि ये गोबर पूजा वाला समाज एक पता है का। अब ये समाज गोबर पूजना बंद कर दिया बाबा, इसको ध्यान दो। और जो सेना बना के भारत का भविष्य तय करने का प्रयास कर रहे हो, ये बता रहे हो कि ये जितनी मूल निवासी हैं ये सब विदेशी हैं। भारत के हम मूल लोग हैं। हम लोग पूरी जन्म कुंडली आप लोगों को निकाल लिया है। हम देश में केवल समानता चाहते हैं। हमारी लड़ाई ब्राह्मणों से नहीं, ब्राह्मणवाद से है। हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारत में समानता समता बंद हो, भाईचारा नैतिकता हो और पूरे भारत में अमन और शांति हो। पूरे भारत का मानव समाज भाईचारा में जिए। लेकिन भाईचारा पर जो खतरा पैदा कर रहे हो ये हम लोग होने नहीं देंगे। हम इसे जान गए। कहता कि 1935 ले हिंदू राष्ट्र मन बना दिए। हाँ 2035 2035 तक हम भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। क्या भारत तुम्हारे बाप का है कि तुम अपने तरीके से काम करोगे? अभी तो संविधान के अगेंस्ट बोल रहे हो, संवैधानिक कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि सरकार निकम्मी है। सरकार ही देश तोड़ना चाहती है। नहीं तो हिंदू राष्ट्र के नाम पर तुम लोगों को तिहाड़ जेल डाल देना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की परिभाषा संविधान के विरुद्ध है। संविधान का पूरा विरोध तुम लोग कर रहे हो। लेकिन जो संविधान की शपथ लेकर के कुर्सी पर बैठा है वो तुम लोगों का अग्रज है, इसलिए तुम लोगों पर बात नहीं कर पा रहा। जिस दिन हम संविधान छोड़कर बाहर निकल जाएंगे उस दिन क्या होगा इसको समझो। अभी हम संविधान मानने वाले लोग हैं, इसलिए अपनी बात को तहजीब में कर रहे हैं। अब एक और बाबा का सुना, नया बाबा। ये जितना बाबा हमें इन्हान का यह गति, यही 2-4 मिल करके पूरे ब्राह्मण समाज को बर्बाद कर रहे हैं। इस देश का 2% से 2.5% ब्राह्मण समाज देश में समानता चाहता है। लेकिन 1% में कुछ ऐसे बागड़े हैं वो अपने परिवार को भी बर्बाद कर रहे हैं। अब ये कौन है? ग्वालियर के अनिल मिश्रा लायर बेईमान हो, लायर बेईमान हो। भीम जी का करत बाटे पाजिया पामान हो। ग्वालियर के अनिल मिश्रा लॉयर हैं, एडवोकेट हैं। इनको पता नहीं, इनके बाप ने सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लगवा करके बाबा साहब की चरणों पर पुष्प चढ़ा करके उनको प्रणाम किया। आई कल ना बाबा साहब ना हमान का बाबू बीएन राव हो। तो अगर आपके पिताजी बीएन राव हैं, बीएन राव ने संविधान लिखा, तो फिर संविधान का विरोध क्यों कर रहे हो? तुम लोग किसी लायक नहीं हो। आंदोलन तो शुरू करते हो लेकिन आंदोलन की रूपरेखा तैयार नहीं कर पाते। अगर बीएन राव आपके परिवार के थे, ब्राह्मण समाज के थे, उन्होंने संविधान लिखा, संविधान में सारा अधिकार दिया, तो इसका मतलब अपने बाप का भी विरोध कर रहे हो। बीएन राव संविधान लिखे, विरोध कर रहे हो बाबा साहब अम्बेडकर का। बीएन राव ने जब संविधान में देश की महिलाओं को, देश के शोषितों को, देश के हक वंचितों को सम्मान दिया, तो फिर क्या परेशानी आपको है? इसलिए लाइन कहती है, ग्वालियर के अनिल मिश्रा लोयर बेईमान हो।
केस में निकले पखंडी पूछा भागवा की भेष में जब मुकदमा हो गया तो नहीं मैं तो कुछ ऐसा कुछ कहा नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर एक महान व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। जो कहना है साफ साफ कहा करो, हकलाओ मत। एक तरफ लड़ भी रहे हो, दूसरे तरफ पोंख भी रहे हो। लड़ना है तो पोखना बंद करो, आर पार की बात करो। हम खुरचारी मारने वाले लोग नहीं हैं। हम लड़ेंगे तो कायदे से लड़ेंगे, चाहे जो होगा। लेकिन एक तरफ खुरचारी भी मांग रहे हो, दूसरे तरफ मूत भी रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा। बहादुर बनो जीवट से, और ये समझ लो पूर्ण रूप से कि आज बहुजन का 85 मूल निवासी समाज दिल और दिमाग से तैयार हो चुका है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी बन चुके हैं। अब आपकी सारी चाल को ये समझ गए हैं। हाई सुना तिसरका बाबा ई ज्ञान फैलावत के हो। राम भद्राचार्य जेकर नाही बाप पुतरिया, बहुजन अधिकार पर मारत बा कटरिया। अब बाबा राम भद्राचार्य जी आंख में मदार का तेल, इनका फुआ मदार का दूध लगा दिले रहनी बचपन में। यही मछली सर का मधुर का नाम है। हम जेकरी पर चढ़ीला तो पूरी जन्म कुंडली निकाल के आंख में रोआ लगा देनी मदार का दूध, आंखिए फूट गई। अब ऐसे करत हुआ। हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे। आज जब अपने बीमार पड़त हो तो भाग के हेरिटेज जाते हो, सबके हनुमान चालीसा का मंत्र पढ़ाओ। हम तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे कौन सा कर्म किए कि अंधा बने हो? दुनिया नहीं दिखाई दे रही है। शुद्ध कर्म करो, शुद्ध बात करो। भारत मानवता और समानता का देश है। यहाँ मानव से परस्पर प्रेम की बात करो। यहाँ मानव से मानव को लड़ाने की बात मत करो। राम भद्राचार्य करे नाही बाप पुतरिया, बहुजन के अधिकार ऊपर मारेला कटरिया। आर्थिक आधार चाहिए बोलत रह रेत में, निकले पखंडी पूछी भागवा के भेष में, निकले भारत के जुडिशियल से लेकर के मीडिया से लेकर के पार्लियामेंट, राज्यसभा, सचिवालय से 90 से 80% पर अधिकार करके बैठे। इनके आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहिए। हमान 85% 40 रोटी पर कैसो गुजर करत है, यो इनका पेट गड़त है, कैसे पावत हो इनके टुक्की भी ना चाहिए। आए हमारे हिस्से को लेकर के कुत्तों को खिला करके ये देशभक्त बने बैठे हैं। इता आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी के बड़े भाई राम भद्राचार्य की बात हो गई। अब यही में एक चाची है। चाची? हाँ, वो अमान का चाची है। तन इनका बात सुना।
पूजा शकुन पांडे तन पे भगवान रंगाई। प्रेमी कति हली अपने हत्या करवाई। पूजा शकुन पांडे अच्छी सधुआइन रहे, बढ़िया हिसाब किताब भी रहल। जैसे प्रेम चलत रहा वही के मरवाए देने। हम नहीं कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन कोर्ट कर रही है जो आज जेल में माला फेर रही है। हमको क्या जरूरत है किसी को कुछ कहने की? हम तो वैसे ही लड़ बहे रहे ही रहे। हमान के का मालूम नहीं को इतनी कुल हमान का जानी माला अखबारवा में पढ़ल उड़ल जाला तो वही में कुल मिला उड़ाला। तो इतनी बड़ी संत हैं पूजा पांडे, प्रेमी की हत्या करवा दी। जेल में रुद्राक्ष फेल रही हैं, फेरत रुद्राक्ष फेरत। सबसे ज्यादा इनके हिंदू राष्ट्र का नशा रहा। ये बतावत है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, ये भाषा को हटा लो, प्रेम से जियो खाओ। जैसे ज्यादा छेड़ोगे तो बड़ी बुराई हो जाएगी। प्रेमी की अपने दिहली हत्या करवाई। जेलिया में माला फेरा रमी के महेश में निकले पखंडी कुछ भगवा के भेष में। जेलिया में माला फेरा रम के महेश माने शंकर जी का माला फेरा। शंकर जी का बहुत बड़ी भक्ति, कौनो बात ना है। आपका विचारधारा है, आपके मुबारक हो। यहाँ 4 शंकराचार्य हो भारत में। इनका चेला एक ठे हम मथुरा में देवकी नंदन। देवकी नंदन का ना सारे चारों शंकराचार्यों आज जीवन के लिए भारत का राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाए। तो तू का करबा बंडा पर मूर चढ़ाईबा हैं? तू वही कह चाहत 3 ठे शंकराचार्य हुआ, 1 ठे हम हैं। तीनों शंकराचार्य के राष्ट्रपति बनवाया, मानला 1 ठे हम हैं। मथुरा में कन्हैया का सेवा करीला, ये तीनों के बाद फिर हमके राष्ट्रपति बना दिया। जैसे संविधान को ये खिलवाड़ समझ रहे हैं, टीका लगा लिए, झूठा बढ़ा लिए। अब ये समझा रहे हैं कि हम ही लोग यहाँ के सबसे बड़े धर्मा गुरु हैं। तुम धर्मा गुरु बनो, अपने लोगों में समझाओ। अब भारत का 85 मूल निवासी समाज सब कुछ समझ रहा है। चारों शंकराचार्य हिंदू राष्ट्र के समर्थक। कहते संविधान भारतीय देश का निरर्थक। इसी संविधान की एक कमाई खा रहे हैं, इसी संविधान के बल पर सिक्योरिटी लेकर के चल रहे हैं, इसी संविधान के बल पर सम्मान पा रहे हैं। और यही संविधान के कथवाई निरर्थक संविधान हो, इसको हटा देना चाहिए, मनुस्मृति लाना चाहिए। चला अरे जागा मूली जगा मूल निवासी सूर्य भानु संदेश में
निकले पाखंडी कुछ भगवान के भेष में। जय हो भगवान के भेष में, भगवान के पाखंडी पूछे। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद।